कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्या यही सीन आने वाला है अमेरिका के साथ? वेनेजुएला के मुद्दे पर अब खुलकर सामने आ गया है चाइना, और न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि नाइजीरिया के मुद्दे पर भी सामने आ गया है। इसी बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा ही बढ़िया मैसेज दिया गया है, पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया है और ये बता रहा है कि पर्दे के पीछे भारत और अमेरिका में एक अलग गेम चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना और अमेरिका, इनकी बात करें तो जब से ये मीटिंग हुई है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि चलो अब यहाँ कोल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन अगर इनका कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो भारत के साथ इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारत के साथ क्या इनके टेंशन खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वैसे चाइना के साथ जो इनकी मुलाकात हुई और इसके बाद ये मामला हल हुआ, कहा जाता है इस मामले को हल करने के लिए ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा ऐसा रुख दिखाया जो काफी नम्र हो। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को शी जिनपिंग को पहले कभी किसी ने इस तरीके से हंसते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि चाइना की मीडिया में भी ये डिस्कस होता है कि शी जिनपिंग का ये रूप हमने उस मीटिंग में देखा और हमारे देश में इस तरह के रूप में वो बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पर सारे लोग हंस रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिखला रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं ये किसी को पता नहीं। लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिला कि इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत टच देने की कोशिश करी और टच देने के साथ साथ इन्होंने कोशिश करा कि हर हाल में चाइना खुश हो जाए उनसे, और यही वजह है कि इन्होंने बराबरी का पद भी दे दिया। और इस चीज को लेकर चर्चा भी होती है कि चाइना और अमेरिका अब एक दूसरे के बराबर में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन जब बराबर में आकर खड़े हो गए हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। अब दो ऐसे जगह हैं जहां पर अमेरिका अपनी एंट्री करना चाहता है, जैसे कि वेनेजुएला को लेकर एकदम साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला को घेर रखा है। वेनेजुएला के आसपास से गुजरने वाले कई छोटे छोटे जहाजों या बोट्स के ऊपर अमेरिका अपना एक्शन भी करता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा कथित तौर पर ये कहा गया, हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे उनको जिस तरीके से हमने अलकायदा को ट्रीट किया था। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से ड्रग्स वगैरह जाते हैं तो हम आतंकियों की ही तरह इन्हें ट्रीटमेंट देंगे। अब ये हालात बने हुए हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट वेनेजुएला के मामले में अमेरिका को ये समझा भी रहे हैं कि आप अगर इस तरीके का एक्शन लेते हैं तो ये बैकफायर कर सकता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को अपने एक्शन थोड़े सोच समझ कर लेने चाहिए। वेनेजुएला में एक्शन लेना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप तो अब अपनी पूरी नब्ज देकर चले आए हैं शी जिनपिंग को। वेनेजुएला को लेकर तुरंत चाइना खड़ा हो गया और चाइना ने यहाँ कहा कि जो करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम नहीं चाहेंगे, हम रणनीतिक तौर पर समर्थन करेंगे वेनेजुएला। ये एक बड़ा झटका है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, वेनेजुएला को किस तरीके से फाइटर जेट से लेकर वॉरशिप के जरिए घेर कर रखा हुआ है अमेरिका ने। ये बताता है कि इनकी तैयारी कुछ अलग लेवल पर थी और चाइना यहाँ पर इन्हें अब रास्ता दिखलाने लगा है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा है। आपको याद होगा हमने आपको कहा था कि रेयर अर्थ मटेरियल इस वक्त एक बहुत बड़ी चाबी बन रही है, और इसी बीच वेनेजुएला का गुस्सा अचानक से नाइजीरिया के ऊपर फूटा और नाइजीरिया को लेकर इन्होंने कहा कि वहाँ क्रिश्चियंस के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, हम यहाँ मिलिट्री हस्तक्षेप करेंगे। और ये जो बात थी, इस बात को लेकर भी चाइना यहाँ निकल कर आ गया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। As Nigeria's comprehensive strategic partner, China firmly supports the Nigerian government in leading its people on the development path suited to its national conditions. China firmly opposes any country using religion and human rights as an excuse to interfere in other countries' internal affairs and threatening other countries with sanctions and force.
सकते हैं। इनकी प्रवक्ता साफ साफ शब्दों में कह रही हैं कि जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं वहाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम इस चीज के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा रणनीतिक पार्टनर है नाइजीरिया, ऐसे में ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं होंगी। अब क्यों कर रहा है नाइजीरिया और वेनेजुएला को चाइना सपोर्ट, तो इसका कारण समझिए। जिस वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप टारगेट बनाना चाहते हैं वहां से अच्छा खासा तेल खरीदता है चाइना। जिस नाइजीरिया को टारगेट में लाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर लिथियम के भंडारों पर अच्छी खासी इनका निवेश है। अरबों डॉलर का इन्होंने निवेश कर रखा है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा? अभी तो ये देखने को मिला था कि चाइना ने भी 24% तक का टैक्स जो है वो छोड़ दिया है और दोनों के बीच में रिश्ते भी बढ़िया हो गए हैं। अभी अगर बात करें तो भारत के ऊपर टैरिफ ज्यादा है, चाइना के ऊपर टैरिफ कम हो गया है, तो भारत के ऊपर लगातार प्रेशर ही बन रहा है। पर इसके बाद भी चाइना इनके मंसूबों को पूरा नहीं कर रहा है। दरअसल अमेरिका जो सोच रहा है उसका उलट हो रहा है और ये चीजें अब दिखनी शुरू हो गई हैं। पर सवाल ये उठता है कि भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल कब होंगे? इनकी प्रवक्ता ने मीठी बातें कही। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I think he feels very positive and strongly about it. As you know, he recently, a few weeks back, spoke to Prime Minister directly when he celebrated in the Oval Office Diwali with many high-ranking Indian American officials here at the White House. We have a great U.S. ambassador to India in Mr. Sergio Gore, who will represent our country very well. And the president and his trade team continue to be in very serious discussions with India with respect to that topic. So I know the president has great respect for Prime Minister Modi, and they speak pretty frequently. पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने कई बार फोन पर बातचीत भी की है, कई वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी अधिकारियों के साथ दीपावली मनाई है और भविष्य के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध पॉजिटिव रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और जहां तक व्यापार की बात है तो व्यापार को लेकर भारत के साथ हमारी गंभीर चर्चा चल रही है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि सर्जियो गौर के रूप में भारत में हमारे एक महान अमेरिकी राजदूत हैं जो हमारे देश का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत कर चुके हैं। ट्रंप प्रशासन के भारतीय सामान के आयात पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद जो संबंध बने हैं उसके बाद इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए। पहली बात, इसका मतलब ये है कि अभी बातचीत चल ही रही है। दूसरी तरफ ये भारत के मार्केट में अपने तेल को लाना चाहते हैं और इसलिए दबाव बनाए रखना चाहते हैं। भारत है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है, जो हिल नहीं रहा है और ऐसे में अब धीरे धीरे अमेरिका रास्ता ढूंढेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। चूंकि चाइना के हाथों में गर्दन फंसी थी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर झुकते चले गए और आगे भी झुकेंगे, लेकिन भारत के मामले में थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी चूंकि चाइनीज सामानों की आपूर्ति भी हो जाएगी तो अमेरिका के अंदर महंगाई का उतना असर नहीं पड़ेगा। जो महंगाई हुई थी सामान में वो धीरे धीरे घटनी शुरू होगी। पर भारत को लेकर अगर व्यापार समझौते की बात करें तो हो सकता है कि इसे अभी थोड़ा वक्त लगे, लेकिन रणनीतिक समझौते दोनों देशों के बीच में काफी तेजी से बढ़ ही रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हवाई में मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है और जो सैन्य अभ्यास वगैरह हैं वो सब होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पर अभी रणनीतिक साथ अमेरिका ने छोड़ा नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को चाइना की तरफ से झटका लगेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।